नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानियां अनकही सी में। आज की कहानी है छाते का हिसाब। लेखक प्रणव शर्मा। सब्जी मंडी में बारिश हमेशा थोड़ी अलग लगती है। सूखी दोपहर में वही मंडी बस आवाजों से भरी रहती है। कहीं टमाटर तोले जा रहे होते हैं, कहीं धनिया ऊपर से रखा जा रहा होता है और कहीं कोई अपने थैले में आलू ठीक से जमा रहा होता है। लेकिन बारिश के दिन हर आवाज के पीछे एक हल्की सी नरमी आ जाती है, जैसे पानी की बूंदें सबको धीरे बोलना सिखा देती हों। उस दिन भी मंडी के ऊपर बादल बहुत नीचे आ गए थे। दुकानें रंग बिरंगी तिरपालों के नीचे सिमट गई थीं। कच्चे रास्ते पर पानी की छोटी छोटी धारियां बन रही थीं और मंडी के बीचों बीच एक सब्जी की दुकान के ऊपर पुराना पीला छाता खुला हुआ था। वो छाता नया नहीं था, उसका कपड़ा एक जगह से थोड़ा फीका पड़ गया था। किनारे पर हल्का सा टांका भी दिखता था। पर जब भी बारिश आती, वही पीला छाता सबसे पहले खुलता। दूर से लगता जैसे मंडी में सूरज का छोटा सा टुकड़ा उतर आया हो। उस दुकान के मालिक थे रघु काका। रघु काका सब्जियां बहुत साफ सुथरे ढंग से लगाते थे। हरी मिर्च हमेशा छोटी कटोरी में रहती, नींबू अलग टोकरी में और टमाटर ऊपर ऊपर नहीं, धीरे से बराबर रखे हुए। दुकान पर उनका एक छोटा सा पुराना डिब्बा भी रहता था, जिसमें वे कागज की छोटी छोटी पर्चियां रखते थे। लोग प्यार से उसे हिसाब का डिब्बा कहते थे। रघु काका मुस्कुराकर कहा करते, हिसाब सिर्फ पैसों का नहीं होता बेटा, याद का भी होता है। उसी दिन मंडी में एक स्कूली बच्चा आया। उसका नाम था नील। नील छठी कक्षा में पढ़ता था। उसे बारिश में मंडी देखना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बारिश में सब्जियों का रंग और चमक जाता था। भिंडी जैसे धुलकर मुस्कुरा रही हो, बैंगन जैसे किसी ने उस पर नया रंग चढ़ा दिया हो, और धनिया की खुशबू तो बारिश में दूर तक चली जाती थी। नील अपनी मां के लिए लौकी, टमाटर और धनिया लेने आया था। उसके हाथ में छोटा सा पर्स था, जिसमें पैसे ठीक से रखे हुए थे। नील की आदत थी कि पैसे देने से पहले वो 2 बार गिनता था। उसे गिनती में मजा आता था, लेकिन कभी कभी सिक्के और नोट साथ में हों तो थोड़ा उलझन भी हो जाती थी। वो रघु काका की दुकान के सामने रुका। काका, आधा किलो टमाटर, 1 लौकी और 10 रुपए का धनिया, नील ने कहा। रघु काका ने मुस्कुराकर पूछा, बारिश में अकेले मंडी? बहुत अच्छी तैयारी है। नील ने धीरे से कहा, तैयारी मेरी नहीं काका, मां ने सूची बना दी है, मैं बस वही देख रहा हूं। रघु काका हंस दिए। उन्होंने सब्जियां तौलकर थैले में रखी। नील ने पर्स खोला। अंदर एक 50 रुपए का नोट, कुछ 10-10 के नोट और कुछ सिक्के थे। उसने हिसाब लगाया, फिर रुका, फिर दोबारा गिना। काका, कितने रुपए हुए? उसने थोड़ा संकोच से पूछा। 42 रुपए, रघु काका ने कहा। नील ने 50 रुपए का नोट दिया। रघु काका ने 8 रुपए वापस किए, फिर बोले, रुको, एक आसान तरीका बताता हूं। जब भी खरीदारी करो, पहले कुल रकम को अगले पूरे 10 तक सोचो। 42 है तो 50 तक जाने के लिए 8। ऐसे दिमाग जल्दी समझ लेता है। नील ने 8 रुपए हथेली पर रखकर देखा। तो अगर 37 रुपए होते? उसने पूछा। तो 40 तक 3 और 50 तक 10, यानी 13? बिल्कुल, रघु काका बोले। बस यही छोटा सा हिसाब है, डरने वाला नहीं, खेलने वाला। नील को यह बात बहुत अच्छी लगी। वो पैसे पर्स में रखने ही वाला था कि सामने से एक नर्म आवाज आई। रघु भैया, आज भी वही पीला छाता? दुकान के सामने एक महिला खड़ी थी। उनके हाथ में कपड़े का बैग था, बालों में हल्की बारिश की बूंदें अटकी थीं और कंधे पर संगीत की छोटी सी थैली थी। नील ने उन्हें पहचान लिया। वे पास के संगीत विद्यालय में शिक्षिका थीं।
मीरा मैम। कई बच्चे उन्हें प्यार से संगीत वाली मैम कहते थे, क्योंकि उनके कमरे से शाम को हारमोनियम और बच्चों की आवाजें सुनाई देती थीं। रघु काका ने उन्हें देखते ही छाते की तरफ देखा। अरे मीरा जी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बारिश आए और ये छाता ना खुले, ऐसा कैसे हो सकता है? मीरा मैम कुछ क्षण उस छाते को देखती रहीं। उनकी आंखों में ऐसी पहचान थी जैसे कोई पुराना गीत याद आ गया हो। ये छाता, उन्होंने धीरे से कहा, क्या आपको याद है ये मेरे पिताजी का था? रघु काका ने सिर हिलाया। याद है, उन्होंने कहा, और उसके साथ एक छोटा सा हिसाब भी याद है। नील की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपना थैला थोड़ा संभाला और वहीं खड़ा रहा। रघु काका ने दुकान के कोने में रखा पुराना डिब्बा खोला। उसमें कई छोटी पर्चियां थीं। कुछ पर सब्जियों का हिसाब लिखा था, कुछ पर लोगों के नाम और कुछ पर बस 2-3 शब्द। उन्होंने एक बहुत पुरानी पर्ची निकाली। कागज हल्का पीला पड़ गया था। उस पर लिखा था, मीरा जी के पिताजी, बारिश वाला छाता, उधार नहीं, भरोसा। नील ने हैरानी से पर्ची देखी। काका, उधार नहीं, भरोसा मतलब? उसने पूछा। रघु काका ने पर्ची हाथ में लेकर कहा, बहुत साल पहले की बात है। ऐसी ही बारिश थी। मीरा जी के पिताजी मंडी आए थे। उनके पास उस दिन पैसे थोड़े कम पड़ गए। उन्होंने कहा, रघु, आज हिसाब लिख लो, कल दे दूंगा। तभी बारिश तेज हो गई। मेरे पास छाता नहीं था। उन्होंने अपना पीला छाता मुझे दे दिया और बोले, जब तक हिसाब पूरा हो इसे रखो। मीरा मैम चुपचाप सुन रही थी। रघु काका ने आगे कहा, अगले दिन उन्होंने पैसे दे दिए, लेकिन छाता लेने नहीं आए। बोले, रघु, मंडी में तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, इसे यही रहने दो। तब से यह छाता दुकान पर है। नील ने छाते को फिर से देखा। अब वो सिर्फ छाता नहीं लग रहा था, वो जैसे किसी पुराने भरोसे की छांव था। मीरा मैम ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, और आपने पर्ची अभी तक संभाल कर रखी है? कुछ पर्चियां फेंकने के लिए नहीं होती, रघु काका ने कहा। वे याद दिलाती हैं कि हिसाब हमेशा रुपए से पूरा नहीं होता। तभी बारिश थोड़ी तेज हो गई। मंडी के किनारे खड़े कुछ लोग दुकान के पास आ गए। किसी ने आलू का थैला ऊपर उठाया, किसी ने एक बच्ची को तिरपाल के नीचे खड़ा किया। रघु काका ने पीला छाता थोड़ा और आगे खिसका दिया, ताकि दुकान के सामने खड़े 2-3 लोग भी भीगने से बच जाएं। नील ने देखा कि छाते का एक कोना नीचे झुक रहा था। पानी वहां से टपक कर टमाटरों के पास गिर रहा था। काका, ये कोना ढीला है, नील ने कहा। रघु काका ने देखा। हाँ बेटा, तांका पुराना हो गया है। हर बारिश में सोचता हूं इसे ठीक करवा दूंगा। मीरा मैम ने अपने बैग से छोटा सा सिलाई का डिब्बा निकाला। संगीत कक्षा में बच्चों की पोशाकों के लिए रखती हूं, उन्होंने कहा। नील ने तुरंत पूछा, मैं पकड़ूं? रघु काका ने छाते का हैंडल संभाला। मीरा मैम ने कपड़े का किनारा सीधा किया। नील ने अपनी छोटी उंगली से छाते का ढीला हिस्सा हल्के से उठाकर रखा। मीरा मैम ने बहुत आराम से 2-3 टांके लगाए। कोई जल्दी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस बारिश की आवाज, सब्जियों की खुशबू और पीले छाते के नीचे 3 लोगों का छोटा सा काम। यह भी कौशल है? नील ने पूछा। हाँ, मीरा मैम बोली, कौशल सिर्फ बड़ा काम नहीं होता। कभी कभी किसी चीज को थोड़ा और चलने लायक बना देना भी कौशल है। रघु काका ने बात जोड़ी, और हिसाब सीखना भी कौशल है, जैसे तुमने अभी पैसे गिने। नील को अपनी हथेली के 8 रुपए याद आए। काका, मैं घर जाकर मां को बताऊंगा कि 42 से 50 तक 8 होते हैं, उसने गर्व से कहा। और ये भी बताना, रघु काका बोले, कि भरोसे का हिसाब थोड़ा लंबा चलता है। बारिश अब हल्की होने लगी थी। मंडी में लोग फिर धीरे धीरे चलने लगे। कोई भुट्टे की तरफ गया, कोई फूल गोभी देखने लगा, कोई चाय की दुकान की ओर। उसी समय पास वाली गली से चाय वाले चाचा की आवाज आई। रघु भाई,
बारिश वाली चाय भेजूं? रघु काका ने हंसकर कहा, 3 भेज दो, एक मेरी, एक मीरा जी की और एक हमारे छोटे हिसाब मास्टर की। नील थोड़ा शर्मा गया। मैं मास्टर नहीं हूं, मीरा मैम ने मुस्कुराकर कहा। आज से हो छोटे हिसाब मास्टर। चाय आई। नील के लिए छोटी कुल्हड़ में हल्की मीठी चाय थी, जो उसके घर में कभी कभी ही मिलती थी। उसने दोनों हाथों से कुल्हड़ पकड़ा। कुल्हड़ की गर्माहट हथेलियों में उतर आई। मीरा मैम ने पीले छाते को देखते हुए कहा, मेरे पिताजी कहते थे, बारिश में जो चीज किसी को बचा ले, वो चीज छोटी नहीं रहती। रघु काका ने पर्ची वापस डिब्बे में रखी। फिर उन्होंने एक नई पर्ची निकाली और उस पर लिखा, नील 42 से 50, 8 रुपए, हिसाब सीख लिया। नील ने हंसकर पूछा, काका ये भी रखेंगे? क्यों नहीं, रघु काका बोले। कल को तुम बड़े होकर आओगे तो मैं दिखाऊंगा कि तुमने पहला हिसाब बारिश के दिन सीखा था। नील को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसे लगा जैसे वो भी उस पीले छाते की कहानी का छोटा सा हिस्सा बन गया है। मीरा मैम ने अपने सिलाई के डिब्बे से एक छोटी लाल रिबन निकाली। शायद किसी संगीत कक्षा की पोशाक से बची हुई थी। उन्होंने उसे छाते के हैंडल पर हल्के से बांध दिया। अब ये याद रहेगा कि आज छाते का कोना ठीक हुआ, उन्होंने कहा। पीले छाते पर लाल रिबन छोटी सी चमक की तरह दिख रही थी। बारिश की बूंदें उस पर रुककर फिर धीरे से नीचे फिसल रही थीं। नील ने अपना सब्जी वाला थैला उठाया, पर्स ठीक से बंद किया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने मन ही मन हिसाब दोहराया। 42 से 50, 8, 37 से 50, 13, 28 से 30, 2 और फिर 50 तक 20, कुल 22। उसे लगा हिसाब सच में खेल जैसा हो सकता है। पीछे मंडी में रघु काका की दुकान फिर से अपनी जगह चमक रही थी। सब्जियों के ऊपर पीला छाता खुला था। उसके हैंडल पर लाल रिबन बंधी थी और पुराने डिब्बे में एक नई पर्ची रखी जा चुकी थी। उस दिन बारिश ने मंडी में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, बस एक पुराने उधार को भरोसे की कहानी बना दिया, एक बच्चे को छोटा हिसाब सिखा दिया और एक छाते को फिर से थोड़ा मजबूत कर दिया। कभी कभी शांत संतोष ऐसा ही होता है, न ढोल न शोर, बस हाथ में गर्म कुल्हड़, ऊपर पीला छाता और मन में ये एहसास कि छोटी चीजें भी लंबे समय तक साथ चल सकती हैं। आज की कहानी यहीं पूरी होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल कहानियां अनकही सी से जुड़े रहिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई नर्म और अनकही कहानी के साथ।